पंचवटी का इतिहास भारतीय धर्म, संस्कृति और पुराणों से गहरा जुड़ा हुआ है। यह स्थान भगवान श्रीराम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र रहा है और यह रामायण के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। पंचवटी, जो आज महाराष्ट्र के नाशिक जिले में स्थित है, का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यहाँ पर भगवान श्रीराम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपना वनवास का समय बिताया। इस स्थान पर घटित घटनाएं भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। पंचवटी का शाब्दिक अर्थ है 5 बड़ के पेड़। यह एक प्राचीन वन क्षेत्र था जहां 5 बड़ के विशाल वृक्ष थे। रामायण के अनुसार भगवान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पर अपने वनवास के दौरान एक आश्रम, झोपड़ी बनाया था। पंचवटी की स्थिति वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नाशिक शहर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और यह भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है। पंचवटी की भूमि को इसलिए भी विशेष स्थान दिया गया क्योंकि यह भगवान श्रीराम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का स्थल है। यहाँ पर राक्षसों से युद्ध, सीता माता का अपहरण और भगवान श्रीराम का रावण से युद्ध हुआ था। रामायण में पंचवटी का उल्लेख उस समय होता है जब भगवान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान इस स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने शांति से समय बिताया और अपने तपस्वी जीवन को जिया। इस वन में उनका सामना राक्षसों और अन्य खतरों से भी हुआ, लेकिन पंचवटी के शांत वातावरण ने उन्हें कुछ समय के लिए मानसिक शांति दी। रामायण के अनुसार भगवान श्रीराम को उनके पिता राजा दशरथ द्वारा 14 वर्षों का वनवास दिया गया था। इस दौरान श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते हुए पंचवटी पहुंचे। यह वही समय था जब श्रीराम ने अपनी तपस्वी जीवन शैली को अपनाया और अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़े। पंचवटी में पहुंचना भगवान श्रीराम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई जिसमें वे, सीता और लक्ष्मण आराम से रहे। यह स्थान एक शांतिपूर्ण आश्रम बन गया जहां वे ध्यान और साधना करते थे। इस दौरान भगवान श्रीराम ने अपने विभिन्न धर्म, नीति और कर्तव्यों के बारे में विचार किया। पंचवटी का सबसे महत्वपूर्ण और दुखद घटना वह थी जब राक्षसों के राजा रावण ने सीता माता का अपहरण किया। भगवान श्रीराम और लक्ष्मण शिकार के लिए जंगल में गए थे और इसी समय रावण ने सीता को बहलाने के लिए सोने की मृग, सियार, का रूप लिया था। सीता ने इस मृग को पकड़ने के लिए श्रीराम से अनुरोध किया और भगवान श्रीराम ने मृग का पीछा करने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया। सीता के अकेले होने का फायदा उठाकर रावण ने उन्हें अपहरण कर लिया और अपनी पुष्पक विमान से लंका ले गया। यह घटना भगवान श्रीराम के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी क्योंकि इसके बाद ही रावण से युद्ध की शुरुआत हुई। सीता के अपहरण के बाद भगवान श्रीराम ने उन्हें बचाने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू की। उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और उनके साथ मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। भगवान राम ने अपनी सेना तैयार की जिसमें हनुमान, अंगद, सुग्रीव और अन्य वानर शामिल थे। यह युद्ध लंका में हुआ जहां भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। रावण के वध के बाद श्रीराम ने लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को वापस अपने साथ लिया। इस युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं पंचवटी से ही शुरू हुई थीं। पंचवटी न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। यहाँ के धार्मिक स्थल भारतीय धर्म और संस्कृति में गहरे जुड़े हुए हैं। यह स्थान विशेष रूप से रामायण के समय से जुड़ा हुआ है और इसे भगवान श्रीराम के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का स्थल माना जाता है। पंचवटी में कालाराम का मंदिर स्थित है, जो भगवान श्रीराम के सम्मान में स्थापित किया गया है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान श्रीराम की पूजा करते हैं और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को याद करते हैं। कालाराम का मंदिर पंचवटी के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, पंचवटी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और हिंदू धर्म में इसकी अत्यधिक महत्ता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 3 रूपों की पूजा करता है, जो त्रयंबक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पंचवटी में एक पवित्र जलाशय भी है,
जिसे राम कुंड कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने के बाद भक्तों को शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। यह स्थल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्रीराम ने यहाँ पर स्नान किया था। पंचवटी के रामकुंड का विशेष महत्व है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। पंचवटी में रामनवमी और अन्य हिंदू त्योहारों के दौरान विशेष पूजा अर्चना होती है। रामनवमी के दिन जब भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा होती है और भक्त भगवान श्रीराम के जीवन की महिमा का गान करते हैं। पंचवटी का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और पंथों के लोग एक साथ आते हैं और यह स्थल भारतीय एकता और विविधता का प्रतीक बन चुका है। पंचवटी की धरती पर भगवान श्रीराम की उपस्थिति का एहसास आज भी किया जाता है। यहाँ की ध्वनियाँ, यहाँ की नदियाँ और यहाँ का वातावरण लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। यह स्थल भारतीय दर्शन, नैतिकता और धर्म की शिक्षा का केंद्र भी है। पंचवटी का इतिहास और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भारतीय सभ्यता और धर्म में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह स्थान भगवान श्रीराम के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों का गवाह है और भारतीय धार्मिकता का प्रतीक बन चुका है। पंचवटी न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है जहां लाखों श्रद्धालु भगवान श्रीराम की पूजा करने आते हैं। यहाँ की शांति और दिव्यता हर व्यक्ति को आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।